नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत का भूगोल का टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी काच द्वीप, डी कुश द्वीप। इसका सही उत्तर है बी जम्बू द्वीप। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ए उर्दू, बी ग्रीक, सी फारसी, डी अरबी। इसका सही उत्तर है बी ग्रीक। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? ए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सही उत्तर है सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है? ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, सी 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी पूर्व देशांतर पर, डी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। इसका सही उत्तर है सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है? ए दिल्ली के समीप, बी कोलकाता के समीप, सी इलाहाबाद के समीप, डी भोपाल के समीप। इसका सही उत्तर है सी इलाहाबाद के समीप। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? ए 5 घंटे 10 मिनट, बी 5 घंटे 20 मिनट, सी 5 घंटे 30 मिनट, डी 5 घंटे 40 मिनट। इसका सही उत्तर है सी 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ए 776 किलोमीटर, बी 867 किलोमीटर, सी 876 किलोमीटर, डी 916 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है सी 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर, डी 15200 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है डी 15200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 7516.5 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है सी 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3124 किलोमीटर, डी 3412 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है बी 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर, डी 3214 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ए 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई है? ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 6175 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ए 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.2%। इसका सही उत्तर है बी 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। इसका सही उत्तर है ए 10.7%। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 29.3%, डी 43%। इसका सही उत्तर है सी 29.3%। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है?
ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 29.3%। इसका सही उत्तर है सी 27.7%। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। इसका सही उत्तर है डी 43%। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 12 मील, बी 24 मील, सी 111 मील, डी 200 मील। इसका सही उत्तर है ए 12 मील। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 12 मील, बी 24 मील, सी 100 मील, डी 200 मील। इसका सही उत्तर है बी 24 मील। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 100 मील, बी 200 मील, सी 300 मील, डी 400 मील। इसका सही उत्तर है बी 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही उत्तर है सी 9। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है सी गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी आर्कटिक रेखा। इसका सही उत्तर है ए कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ए 5, बी 6, सी 7, सी 7, डी 8। इसका सही उत्तर है डी 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। इसका सही उत्तर है डी झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ए इंदिरा कौल, बी कैलीमेयर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नौरिमन पॉइंट। इसका सही उत्तर है सी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? ए केप केमोरियन, बी पॉइंट कैलीमियर, सी इंदिरा पॉइंट, डी पोर्ट ब्लेयर। इसका सही उत्तर है सी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य भाग है? ए पार्सन पॉइंट, बी लाही चिंग, सी पिग्मेलियन पॉइंट, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? ए केप केमोरियन, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंदिरा कौल। इसका सही उत्तर है सी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? ए इंदिरा पॉइंट, बी पार्सन पॉइंट, सी पिग्मेलियन पॉइंट, डी इंदिरा कौल। इसका सही उत्तर है डी इंदिरा कौल। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही उत्तर है डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है? ए पाक जल संधि, बी पंबन चैनल, सी 10 डिग्री चैनल, डी 9 डिग्री चैनल। इसका सही उत्तर है बी पंबन चैनल। अगला प्रश्न है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है?
ए भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं बांग्लादेश, सी भारत एवं श्रीलंका, डी भारत एवं म्यांमार। इसका सही उत्तर है सी भारत एवं श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ए अंडमान और निकोबार, बी निकोबार और सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी सुमात्रा एवं जावा। इसका सही उत्तर है ए अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, डी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। इसका सही उत्तर है सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है। ए दमन के तट पर, बी गोवा के तट पर, सी गुजरात के तट पर, डी महाराष्ट्र के तट पर। इसका सही उत्तर है सी गुजरात के तट पर। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? ए ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि, डी 10 डिग्री चैनल। इसका सही उत्तर है सी पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? ए रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डुरंड रेखा, डी स्टेपफोर्ड रेखा। इसका सही उत्तर है बी मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ए मैकमोहन लाइन, बी डुरंड लाइन, सी रेड क्लिफ लाइन है, सी रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए चीन, बी म्यांमार, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। इसका सही उत्तर है बी म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है डी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ए गोवा, बी केरल, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ए गोवा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी भूटान। इसका सही उत्तर है डी भूटान। अगला प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी समुद्र तटीय मैदान। इसका सही उत्तर है सी प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए हिमालय पर्वत श्रेणी का, बी पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, सी अराकानियोमा पर्वत का, डी पर्वतीय पठार का। इसका सही उत्तर है बी पूर्वोत्तर की पठारी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए काठियावाड़ तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट, डी कोरोमंडल तट। इसका सही उत्तर है डी कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए दीघा तट, बी कोरोमंडल तट,
सी कोंकण तट, डी मालाबार तट। इसका सही उत्तर है बी कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? ए गोवा से कोच्चि, बी गोवा से द्वीप, सी गोवा से दमन, डी गोवा से मुंबई। इसका सही उत्तर है सी गोवा से दमन। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ए ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बी मृदा निक्षेपण से, सी प्रवाल उत्पत्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी प्रवाल उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। ए कवारत्ती एवं न्यूमूर, बी पंबन एवं वैरन, सी वैरन एवं नारकोंडम, डी ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। इसका सही उत्तर है सी वैरन एवं नारकोंडम। अगला प्रश्न है न्यूमूर द्वीप कहाँ है? ए अरब सागर में, बी मन्नार की खाड़ी में, सी बंगाल की खाड़ी में, डी अंडमान सागर में। इसका सही उत्तर है सी बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ए दमन, बी द्वीप, सी पांडिचेरी, डी दादर एवं नगर हवेली। इसका सही उत्तर है बी द्वीप। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी द्वीप, डी अलियावेट एवं खदियावेट। इसका सही उत्तर है बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह स्थित है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अरब सागर। अगला प्रश्न है द्वीप स्थित है? ए कच्छ की खाड़ी में, बी खंभात की खाड़ी में, सी मन्नार की खाड़ी में, डी बंगाल की खाड़ी में। इसका सही उत्तर है बी खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए न्यूमोर, बी लक्षद्वीप, सी गंगा सागर, डी रामेश्वरम। इसका सही उत्तर है डी रामेश्वरम। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है? ए 17, बी 27, सी 36, डी 47। इसका सही उत्तर है सी 36। अगला प्रश्न है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री क्या है? ए प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, बी भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, सी उत्तरी ध्रुव में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, डी अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इसका सही उत्तर है डी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ए लेह, बी लद्दाख, सी कारगिल, डी सियाचिन। इसका सही उत्तर है डी सियाचिन। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ए गिलगित क्षेत्र, बी छो मोरारी क्षेत्र, सी सियाचिन क्षेत्र, डी अक्साई क्षेत्र चीन। इसका सही उत्तर है डी अक्साई चीन। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? ए लद्दाख, बी पूर्वी कोमेंग, सी लाचेन, डी चंबा। इसका सही उत्तर है ए लद्दाख। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर है सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है? ए जुरेसिक भूखंड, बी आर्यावर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना लैंड। इसका सही उत्तर है डी गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी झारखंड, डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ए मणिपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर, डी उज्जैन। इसका सही उत्तर है ए अगरतला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है डी
उपयुक्त सभी कथन सत्य है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ये सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है सी, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है सी, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी सही है। ए, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? ए, मध्य प्रदेश, बी, असम, सी, उत्तर प्रदेश, डी, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए, त्रिपुरा, बी, दमन एवं दीव, सी, लक्षद्वीप, डी, पुदुचेरी। इसका सही उत्तर है ए, त्रिपुरा। तो दोस्तों, इस वीडियो में भारत का भूगोल का टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्न और उत्तर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।